जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मार्केट अपडेट विद निखिल में आपका स्वागत है, जहां पर हम मार्केट के कुछ पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं जो कि क्रिस्प होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। सबसे पहली चीज़, कल के जो सेशन में हमने बात करी थी, कल के वीडियो में जो हमने बात करी थी, वो बहुत क्लियर बात थी कि जब तक 23,800 निफ्टी क्रॉस नहीं करती है तब तक वापस बुलिश सिग्नल मिलना एक दिक्कत वाली बात है, जो कि आज वैसे ही हुआ। 23,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ईजिली क्रॉस नहीं कर रहा है। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर नीचे का क्या, मतलब कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक नीचे जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, 23,500 और 23,800 एक रेंज है जिसमें 23,500 के जब तक नीचे नहीं जाता तब तक बहुत ज़्यादा मद्दी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आज भी उसी लेवल को नियर टू उन्होंने सपोर्ट भी किया है, नियर टू की बात कर रहा हूँ मैं। तो हाँ, ऐसा भी होता है कई कई बार कि 23,800 के ऊपर जाके फिर क्लोजिंग नीचे आती है, या 23,500 के नीचे जाके और क्लोजिंग 23,500 के ऊपर आए या उसके आजू बाजू आए। माना जाता है कि सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट किया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, S&P ने, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने कल इंडिया के जीडीपी के ऊपर फोरकास्टिंग करी थी कि इंडिया का जीडीपी हो सकता है कम आए। अब देखो यार, मेरे को तो उम्मीद थोड़ी इस बात की कम लग रही है। भले S&P होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छा रिसर्च कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो उस डेटा को देख रहे हैं जिसमें अभी तक जो सेटअप हुए हैं और जिस हिसाब से अभी मार्केट का रुझान चल रहा है उसके बेसिस पे आरबीआई ने जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू 1,87,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी मार्केट में डाली, फेब्रवरी में 60,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी डाली, रेपो रेट कम किया, उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो सीआरआर कम किया था, तो उसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो ग्रोथ भी बढ़ने के चांसेस हैं। लॉजिकली स्पीकिंग, अब 15 साल से तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बहुत इजीली समझ में भी आता है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो करा इसलिए जाता है ताकि इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी बढ़े। अब S&P ने ऐसा जीडीपी फोरकास्ट दिया है तो उसके चक्कर में एक नेगेटिव स्लॉट तो था मार्केट के लिए। और कल भी मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि हाँ, यहाँ से एक हद तक थोड़ा करेक्शन बन सकता है, क्योंकि 21,800, 22,000 मोटा माटी अपन पकड़े, 22,000 से 23,800, जब आपका 1,800, 1,900 पॉइंट, 2,000 पॉइंट मोटा माटी अगर सपोज कोई अपना मार्केट एकदम तेजी से बढ़ता है तो थोड़ा ब्रीदिंग, थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा सा करेक्शन आना वाजिब भी है, जो कि आज आया, विच वॉज वेरी क्वाइट एक्सपेक्टेड, आई विल से। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अप्रैल फर्स्ट वीक से क्वार्टरली रिजल्ट्स के जो रुझान आने वाले हैं, जिस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट करना है उस चीज़ को लेके उम्मीद तो मेरे को बहुत है कि वोलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी। अब वोलेटिलिटी बढ़ने का मतलब यह है कि किसी दिन आपको लगेगा एकदम से यार मार्केट बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इससे इससे बढ़िया मार्केट कुछ है नहीं। कई के दिन आपको लगेगा कि यार गड़बड़ तो नहीं है मार्केट। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि अभी इवेंट्स ही इवेंट्स हैं। सबसे पहले 31 मार्च अभी कंप्लीट हो रहा है, तो लोग अपने लॉस हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करे जा रहे हैं और उसमें यूज़ करके एट दी एंड मार्केट में फ्लक्चुएशन आ भी रहा है उसके चक्कर में। दूसरी बात, जो अमेरिका का टैरिफ वॉर का है, वो 2 अप्रैल को क्या बोलते हैं। देखो यार, मेरे को इतना विश्वास बहुत सारी चीज़ों पे नहीं हो जाता है एकदम से। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने बोला इंडिया हमारा दोस्त है, उस दिन जाके बोल देंगे इंडिया का टैरिफ कम, इंडिया ने टैरिफ बढ़ा दिया, हम भी अपना टैरिफ बढ़ा देंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी, तो ये वोलेटिलिटी बढ़ाने की बातें हैं। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक इस वीडियो में आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। एक है ना इंडिया विक्स करके सेटअप है, इंडिया विक्स को भी करंटली आप देखो तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है। अगर विक्स बढ़ा है ना तो दिक्कत आएगी। इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, उसने एक चीज़ बोली है कि वेनेजुला में जो अमेरिका ने 25% वहाँ के ऑयल के ऊपर टैरिफ लगाया है, उसके बाद अमेरिका में ना रिसेशन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और अगर अमेरिका में रिसेशन आता है तो देखो वर्ल्ड में रिसेशन आएगा, बट इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से उस रिसेशन में इंडिया का बेनिफिट होगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस गिरेंगी तो इंडिया की ग्रोथ में वो हेल्प करेगा। ये तो कंफ्यूज करने वाली बात कर दी, बट देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर अमेरिका में रिसेशन आया तो वर्ल्ड मार्केट में रिसेशन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका में रिसेशन चल रहा है और हमारा मार्केट एकदम से बूम पे जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। रही बात हमें क्या करना है, हमें तो अपने लेवल से चलाना है, हमें अपना लेवल्स बहुत क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, स्टॉप लॉसेस बहुत क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन रखो तो आपको लोड भी नहीं है, रात को नींद बढ़िया है। यही तो हम करते थे लॉजिकल इन्वेस्टर में, क्योंकि रात को नींद आना बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद आना बहुत ज़रूरी है। और हम तभी अच्छी नींद ला पाते हैं जब हमारे दिमाग में स्ट्रेस कम हो, इन्वेस्टमेंट होता रहे, पैसा बढ़ते जाए, कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं है, कोई क्रिप्टो नहीं है, कोई फ्यूचर ऑप्शंस नहीं है, सिंपल सिंपल इन्वेस्टिंग है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। आप कमेंट कर दीजिएगा वेबिनार एंड माय टीम विल डेफिनेटली सेंड यू अ लिंक, और यू कैन विजिट माय वेबसाइट canikhilnenani.com। एक लास्ट खबर एक छोटी सी ले लो। एक है ना ईटी में, इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, वो ये बोलता है साउथ इंडियंस है ना जितने भी,
वो लोग इंडियन कंपनी से ज़्यादा जापानीज कंपनीज में आजकल ज़्यादा रुझान रख रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कर लो यार। मैं अपनी बात करूँ तो आई लव इंडियन कंपनीज ऑन दैट ग्राउंड। बहुत पैसा बनता है, अपने यहाँ पे बहुत स्कोप है, भरपूर पैसा बनता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और बहुत बढ़िया भी है। और यहाँ का एनालिसिस हम लोग ने अच्छे से किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसका भी बेनिफिट आता है। तो यार जापान वापान वाली बात मुझे तो थोड़ी कम समझ आती है। आपका क्या रुझान है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और कल अपन वापस मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस और कल के मार्केट के अपडेट के साथ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।